नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुरी जगन्नाथ मंदिर के 10 चमत्कार के बारे में। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात की द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ पुरी मंदिर से जुड़े वो बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है रहस्य। चमत्कार नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर में हर साल लगभग 20 लाख लोग भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अन्न की कोई कमी नहीं होती। दुनिया की इस सबसे बड़े रसोई घर में सारा खाना मिट्टी की हांडियों में पकाया जाता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं प्रसाद भी खत्म हो जाता है। चमत्कार नंबर 2, मंदिर के बाहर आप समुद्र की लहरों की आवाजें साफ सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर में आते ही आपको समुद्र के लहरों की आवाज आना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इसका पता अभी तक वैज्ञानिकों भी नहीं लगा पाए। चमत्कार नंबर 3, इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है और नहीं हो सकता है। मगर आपको जानने की हैरान होगी कि इस मंदिर के ऊपर कोई चिड़िया या पक्षी भी नहीं उड़ता। चमत्कार नंबर 4, इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ लाल झंडा भी लोगों के लिए रहस्य का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। खास बात तो ये है कि ध्वज हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ध्वज रोजाना बदला जाए तो मंदिर के पट 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। चमत्कार नंबर 5, साइंस के मुताबिक किसी भी चीज पर सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी छाया जरूर बनती है, मगर इस मंदिर के शिखर की कोई छाया या परछाया दिखती नहीं है। चमत्कार नंबर 6, इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र इसकी शान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप उसे कहीं से भी देख ले या आपको सीधा ही नजर आएगा। अष्टधातु से निर्मित ये चक्र बेहद पवित्र माना जाता है। चमत्कार नंबर 7, दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से ही निकाली जाती है। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। इस रथ यात्रा में तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। अपनी मौसी माँ किया जाता है। अपनी मौसी के घर 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भाई का तालध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू से छेरा पैरान करते हैं। चमत्कार नंबर 8, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेबर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। चमत्कार नंबर 9, हवा की दिशा। हवा की दिशा सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। चमत्कार नंबर 10, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि
3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भक्त लोग बेड़ी में जगड़ते हनुमान जी को दर्शन करने के लिए आते हैं।